हुकूमत पर जायज़ तनकीद किए जाने पर पाकिस्तान की कुछ मारूफ ख़वातीन सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल ट्रोलिंग और हिरासत किए जाने का मामला इंतहाई संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। अब मुतासरा ख़वातीन ने एक मुश्तरका एलामिया में ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमती इमा पर हिरासत किया जा रहा है, जिससे इनके लिए पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल हो गया है। ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों ने हुकूमत वक्त पर ख़ुद को हिरासत करवाने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। सहाफ़ी बेनज़ीर शाह ने अपने एक ट्वीट में मुतासरा ख़वातीन सहाफ़ियों का एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिस पर एक बड़ी तादाद में ख़वातीन सहाफ़ियों ने दस्तखत किए हैं। इस बयान में ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासत करने के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है और इसमें बरसर इक़्तिदार सियासी जमात PTI के रहनुमाओं समेत इस जमात से वाबस्ता मुतहरिक अकाउंट शामिल हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों और तबसरा निगारों पर सोशल मीडिया के ज़रिए होने वाले हमलों की वजह से हमारे लिए अपने पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल हो गया है। इन हमलों का हदफ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाली ख़वातीन है और वो जिनकी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। ख़वातीन सहाफ़ियों ने अपने मुश्तरका बयान में इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें निशाना बनाने के पीछे हुकूमती अहलकार हैं, जिनकी शह पर यह सब कुछ होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के सैनेटर और ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के चेयरमैन फैसल जावेद खान ने हस्ब तवक्को सहाफ़ी ख़वातीन की जानिब से अपनी जमात पर आयद करदा इल्ज़ामात की तरदीद की है। ख़वातीन सहाफ़ियों के बयान के मुताबिक ऑनलाइन हमले हुकूमती अहदेदारों की जानिब से शुरू कराए जाते हैं और फिर एक बड़ी तादाद में ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जो हुक्मरान जमात से वाबस्तगी का ऐलान करते हैं इन हमलों को हवा देते हैं। बयान में इल्ज़ाम लगाया गया है कि यह मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है और ख़वातीन सहाफ़ियों को डराने धमकाने के लिए इन्हें बदनाम किया जा रहा है और इनकी ज़ाती नोयत की मालूमात आम की जाती हैं। बयान में मज़ीद ये भी कहा गया है कि सहाफ़ियों पर जाली खबरें फैलाने और अवाम दुश्मन होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और इन्हें लिफाफा कहकर बुलाया जाता है। सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार और अलामत समझी जाने वाली आसमा जहांगीर की साहबजादी मुनीज़ जहांगीर ने इस बारे में कहा कि हमने माजी में इससे बुरा वक्त भी देखा है। मैंने अपनी वालिदा के साथ मार्शल लॉ का ज़माना देखा है, उनको जेल जाते देखा है और जिस तरह की खौफनाक किस्म की तनकीद उन पर होती थी शायद वो अब नहीं होती। मगर ये जो नया ट्रेंड है इसमें ख़वातीन सहाफ़ियों को गंदी गालियाँ दी जाती हैं और इनके जिस्म के बारे में तरह तरह के कमेंट्स दिए जाते हैं जो इम्तियाज़ी नोयत के होते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि अगर हम खुलकर मुतवाज़न रिपोर्टिंग करें और हुकूमत पर तनकीद करें तो हमें लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं और इस किस्म की ट्रोलिंग होती है। जब ऐसे ट्रूल्स की प्रोफाइल्स पर जाएँ तो नज़र आता है कि या तो इनका तहरीक इंसाफ से या फ़ौज से ताल्लुक़ है। इसका असर ये होता है कि हम लाशऊरी तौर पर हुकूमत पर तनकीद या खुलकर तनकीद या मुतवाज़न रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, जिसे कहते हैं कि बग़ैर खौफ के काम करना। वो नहीं हो पाता और हमारी सहाफ़त पर बुरा असर पड़ता है। सहाफ़ी बेनज़ीर शाह ने कहा कि यह मसला कोई पहली बार सामने नहीं आया और एक लंबे अरसे से ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग PTI की हुकूमत के आने से पहले भी हो रही थी और दूसरी सियासी जमातों के हिमायती भी ऐसा ही करते थे। लेकिन जब से कोरोना वायरस की वबा सामने आई है इसमें शिद्दत आई है और उन लोगों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जो इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने ज़ाती तौर पर इसका सामना किया है। बेनज़ीर शाह इस तरह के वाक़यात का जिक्र करते हुए कहती हैं कि इन्होंने जब सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की तो इस पर इन्हें PTI के सूबाई वज़रा समेत ऐसे मुतादिद ट्रोल्स ने निशाना बनाया जो इनके मुताबिक बज़ाहिर PTI के हिमायती थे। वो बताती हैं गो कि वो स्टोरी मेरी नहीं थी और मैं सिर्फ उसे शेयर कर रही थी, मगर फिर भी मुझ पर तनकीद की गई। लोगों को किसी मामले में इख्तिलाफ हो सकता है या ये कहा जा सकता है कि किसी स्टोरी में पेश किए गए हक़ाइक़ गलत हैं, मगर मुझ पर ज़ाती नोयत के एतराज़ात किए गए और मुझे मुसलसल तकरीबन एक हफ्ते तक पंजाब हुकूमत के अहलकारों और वज़रा ने निशाना बनाया और PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ऐसे पैगामात को रीट्वीट किया गया और मुतादिद बेनामी अकाउंट से निशाना बनाया गया। उनका मज़ीद कहना था कि इस ट्रेंड में बहुत शिद्दत आ चुकी है और ये सिर्फ चंद घंटे या कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कई दिनों तक जारी रहता है। ख़वातीन सहाफ़ियों की तरफ से मुश्तरका बयान में एक और इंतहाई संगीन मसले की तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि हमारी सोशल मीडिया टाइमलाइंस पर सिन्फ पर मबनी बदसलूकी, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद की धमकियाँ दी जाती हैं। मुनीज़ जहांगीर ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम के बारे में कहती हैं कि एक सहाफ़ी के पास अपनी साख के अलावा कुछ नहीं होता। एक बाकायदा कोशिश देखी जा रही है कि किसी सहाफ़ी पर लेबल लगा दें कि ये तो नून लीग की है या पीपल्स पार्टी की है और अगर आप उसके साथ ये कर देंगे तो उसकी साख ख़त्म हो जाएगी और कोई उनकी नहीं सुनेगा। मैं समझती हूँ कि ये कोशिश सिर्फ ट्रूल्स की नहीं है बल्कि लीडरशिप की सतह पर है। मैं ये नहीं कहती कि ये मरकज़ी सतह पर है, मगर सूबाई सतह पर ज़रूर ऐसा है। ये लीडरशिप की एक सोच है। बेनज़ीर शाह कहती हैं कि क्या हुकूमत के अहलकार जो वज़ीर आज़म या हुकूमत का सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, क्या उन्हें रिपोर्टर्स के बारे में ज़ाती नोयत के हमले करने चाहिए? हमें बताया गया है कि हुकूमती अकाउंट्स सरकारी कामों के बारे में मालूमात देने के लिए हैं। हमें हुकूमती अहलकार लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं और हम पर जाली खबरें चलाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे काम से इख्तलाफ करें, मगर यूँ ख़वातीन सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाने से इनके साथ नफरत का एक ऐसा माहौल बन जाता है जो हमें ख़तरे में डाल देता है। ऐसा हमने अमेरिका में होते देखा, जहाँ सदर ट्रंप बार बार सहाफ़ियों को फेक न्यूज़ कहते रहे और फिर ऐसे सहाफ़ियों को तकलीफ़ें उठाना पड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैनेटर और ऐवान बाला की कायमा कमेटी
कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के चेयरमैन फैसल जावेद खान ने सहाफ़ी ख़वातीन की जानिब से हुकूमती जमात पर आयद करदा इल्ज़ामात की सख्त तरदीद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से इंतहाई सख्त कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसकी पासदारी करना पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ज़रूर मुमकिन है कि दीगर सियासी जमातों की सोशल मीडिया टीम्स फेक अकाउंट्स के ज़रिए अपने आप को PTI का सपोर्टर जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर यह काम करती हूँ ताकि हुक्मरान जमात को बदनाम किया जाए। ख़वातीन सहाफ़ियों की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान में अपने आइनी हुकूक का हवाला देते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी को मुखातिब किया गया है और कहा गया है कि सहाफ़ियों के खिलाफ धमकियों का नोटिस लेने और बदसलूकी, धौंस, खौफ और सेंसरशिप की आब हवा से निमटने का वादा किया था। मोहतरमा मज़ारी, हम इंतज़ार में हैं। बयान में हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि मीडिया में ख़वातीन को बार बार निशाना बनाने से अपने मेंबरान को फौरी तौर पर रोकें। पार्टी के तमाम मेंबरान, हामियों और पैरोकारों को वाज़ेह पैगाम दें कि वो बराह रास्त या बिलवास्ता इन हमलों को शुरू करने से बाज रहें। हुकूमत के अंदर ऐसे तमाम अफराद को जवाबदेही के लिए तलब करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ख़वातीन सहाफ़ियों को मुश्तरका बयान पार्लियामेंट के ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी की इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ कायमा कमेटियों से मुतालबे पर ख़त्म हुआ, जिसमें इस ख़तरनाक माहौल को ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठाने की अपील की गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।